बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। हम्द व सना रब्बे किब्रिया की ज़ाते बाबरकात के लिए। दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सक्कर की तरफ से सालाना कॉन्फ्रेंस जारी सारी है। आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, मेहमानान गिरामी, कायदीन, उलमा व खुतबा इज़ाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। एक हदीस बयान करके अपना हिस्सा डाल के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक आराबी देहात का रहने वाला शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके सवाल करता है, अर्ज़ करता है, अपने आने का मुद्दा और मकसद बयान करता है। कहता आका दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्नह। मुझे ऐसा अमल बताइए जिस अमल के नतीजे में मैं जन्नत में चला जाऊं। सवाल करने का मकसद कामयाबी है, कामरानी है। सवाल करना इसलिए है ऐसे अमल की तलाश है जिसकी वजह से जन्नत उसका ठिकाना बन जाए। हमारे भी उलमा से सवाल होते हैं, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सवालात बड़े बामकसद हुआ करते थे। कहते हैं आका दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्नह। ऐसा अमल बताइए जिस अमल के करने की वजह से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चार चीजें बताई है। फरमाया ताबुदुल्लाह वला तुश्रिक बिही शैया। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, यही वो दावत है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पे खड़े होके कुरैश मक्का के सामने रखी थी। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम।
ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद व मसूद तुमने बना रखे, जितनों के सामने तुम झुकते हो, जिनके सामने रुकू और सुजूद करते हो, जिनके सामने अपने दामन फैलाते हो, लिहाजे जबी को झुकाते हो, सबको छोड़ के एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। वला तुश्रिक बिही शैया, अल्लाह के साथ शिरक न करना। अहले हदीस आज भी इस गए गुजरे दौर में जब इन पे हर तरफ से तानो तशनी के निश्तर बरसाए जाते हैं, इस दौर में भी खालिस अल्लाह की तौहीद की बात करते हैं, शिरक की नफी करते हैं। शिरक से बचाने के लिए, उम्मत को सिराते मुस्तकीम पे चलाने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं, दूर दराज के सफर करते हैं। और हमारी दावत यही है, अल्लाह की इबादत की जाए। अल्लाह के साथ जितनों को जोड़ दिया गया है, वो अल्लाह के अस्मा में या अल्लाह की सिफात में शरीक बना दिए गए हैं, सबका इनकार कर दिया जाए। वो अकेला अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक व मालिक है, वही रज़्ज़ाक है, वही दाता है, वही गंजे शक्र है, वही अल्लाह औलादे अता करने वाला, मी बरसाने वाला, वही अकेला अल्लाह बीमारों को शिफा अता करने वाला, वो अकेला अल्लाह रात से दिन को, दिन से रात को निकालने वाला, वो मुर्दा से जिंदा को पैदा करने वाला, बंजर जमीनों को आबाद करने वाला, वो अल्लाह है जो चाहे कौन से पूरी कायनात पे इनकलाब बर्पा कर सकता। उस अल्लाह की इबादत करो। फमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन की तख्लीक का मकसद यही था कि अल्लाह की इबादत की जाए। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद को भी पैदा किया है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद का भी वही खालिक। उस अल्लाह की इबादत करनी। इंसान गुनाह कर ले, लेकिन इंसान का दामन शिरक से खाली हो तो इंसान के लिए कामयाबी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी वरजौतनी गफरतु लका वला उबाली। ऐ इब्ने आदम, तू मुझे पुकारता है, मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखता है, मैं तुझे अता करता रहता, मुझे कोई परवाह नहीं है। यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबक अनान समाए सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। इब्ने आदम, तेरे गुनाह इतने हों जमीन से लेके आसमान तक तेरे गुनाह हों, फिर तू मुझसे माफी मांगे, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। यब्न आदम लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्ज़ खताया सुम्मा लकीतनी ला तुश्रिक बी शैया ला अतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरतन। इब्ने आदम, तू इस हाल में आए, मेरे पास इस हाल में पहुंचे, तेरे गुनाहों से जमीन का चप्पा चप्पा भरा पड़ा हो, लेकिन हालत ये हो कि तूने अपने दामन को शिरक से बचाया हुआ होगा, तू मेरे पास आएगा, मैं तेरे सारे गुनाहों पे माफी का कलम फेर दूं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिरक को माफ नहीं करेगा।
खालिस इबादत अल्लाह की करनी है, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। व तुकीमत सलातल मक्तूबा, फरमाया अल्लाह ने जो नमाजें फर्ज कर दी हैं वो अदा करनी है। 5 नमाजें पाबंदी वक्त के साथ अदा करनी है, पढ़नी। आज देख लें, ईदगाहें भरी होती है, जुम्मे में भी जैसे कैसे मस्जिद भर जाती है, लेकिन नमाजों के औकात 5 नमाजों में बिलखुसूस नमाज फजर में हमारी मसाजिद की हालत क्या होती है? मसाजिद खाली होती है, दिन में बाजार भरे पड़े हैं, लेकिन मस्जिद खाली वीरान। मुसलमान कहां चला गया? अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज खत्ते इम्तियाज है। नमाज से पता चलता है ये मुसलमान है, ये काफिर है। एक मुसलमान एक हिंदू, दोनों बाजार में बैठे कारोबार कर रहे, मस्जिद से अजान गूंजे, हिंदू भी कारोबार करे, मुसलमान भी दुकान पे बैठा कारोबार कर रहे। उनमें फर्क क्या है? मुसलमान होगा, नमाज का वक्त होगा, वो उठेगा, अपनी दुकान से उठ के आके मस्जिद में नमाज अदा करेगा। और ऐसा ना हो कल क़यामत का दिन हो, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्लेदार वो सवाल करें, मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया है? वो जवाब दिया जाए, लम नक मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाजें नहीं पढ़ा करते। और आज देख लीजिए कितने फीसद लोग पाबंदी से नमाजें पढ़ते हैं। व तुअद्दी ज़कात अल मफरूज़ा, जो अल्लाह ने ज़कात फर्ज कर दी है उसको अदा करना है। वो तिजारती माल में है, जमीन की आमदन में है, या घर में सोना चांदी है, माल दौलत है, उसकी ज़कात अदा करनी। आज मुसलमान चंद टके, चंद रुपए किसी मस्जिद के मौलवी, मदरसे के मोहतमिम को देके ये समझते हैं कि हमने पता नहीं कितना एहसान कर दिया है। नहीं मेरे भाई, अगर कोई तेरे पास ज़कात की वसूली के लिए आया है, या अगर तेरे पास कोई उशर लेने के लिए आया है, वो तेरा मोहसन है, तेरा उस पर कोई एहसान नहीं, बल्कि उसका तेरे ऊपर एहसान है। और ज़कात अदा न की, यही माल ये जानवरों की सूरत में हो, सोने की सूरत में हो, चांदी की सूरत में हो, रुपए पैसे की सूरत में हो, यही क़यामत के दिन वबाल बन के आ जाएगा, अजाब का जरिया बन के आ जाएगा। बल्कि ये माल, ये खजाने सांप बन के इसके जबड़ों को पकड़ के चीर के कह रहे होंगे, अना मालू का, अना कंजू का, मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना, मैं तेरी दौलत, मैं तेरा सोना, मैं तेरी चांदी। आज आ इस माल, एक खजाने का जायका मजा चख। उस वक्त से पहले इस माल को खर्च कर। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इन लोगों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते सोने और चांदी को, इनकी ज़कात अदा नहीं करते, जमा करके रखते हैं, फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अज़ाब अलीम से डराया जाता है। लेकिन रब्बे कायनात ने यहां पे बशारत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इनके लिए अज़ाब अलीम की खुशखबरी। अल्लाह अकबर। व तसूम रमजान, रमजान के रोजे रखो, करीब आ गए रोजे। बहुत से मुसलमान 11 महीने तंदुरुस्त, सही सलामत, बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान का महीना आएगा, बीमार हो जाएंगे, बीमारी जकड़ लेगी। और जो ऐसे बीमार हैं जिन्हें पता है रब की बारगाह में जाना है, वहां पे जिंदगी का हिसाब किताब देना, वो भी रोजे रखते हैं। क्यों? उन्हें पता है
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का फरमान है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा अल्लाह ने फरमाया मेरे लिए, इसकी जज़ा, इसका बदला मैं। सारे अमाल, शहादत बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला शहीद का खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं। अजर फरिश्ते लिखते हैं। इंसान बैतुल्लाह पहुंचता है, हज उम्रे के लिए दूर दराज का सफर करके जाता है, अजर फरिश्ते लिखते हैं। लेकिन रोजा अल्लाह के लिए, इसकी जज़ा, इसका बदला भी अल्लाह देता। लेकिन मुसलमान इन चीजों से गाफिल, रोजे के बारे में गफलत का शिकार हो जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, रमजान की तैयारी कीजिए, रमजान के रोजे रखिए, रातों का क़याम कीजिए, दिन के रोजे रखिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, अल्लाह से अजर अज़ीम की उम्मीद रखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ये 4 बातें फरमाई, वो उठ के जाता है। जाने से पहले अपने अज़ाइम का इजहार करता है, कहते आका जो आपने बता दिया, जो आपने कह दिया, जो आपने दलालत कर दी, वल्लाहि ला अज़ीद वला हाज़ा शैयन वला अनकुस मिन्हु, इसमें न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा। वो उठ के मजलिस से चला जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। ऐ लोगों, अगर इस दुनिया में किसी जन्नती इंसान को देखना चाहते हो, जो इस जमीन पे जन्नती इंसान तुम्हें चलता फिरता नजर आए, इस जाने वाले को देखो। उसने नमाजें नहीं पढ़ी, उसने रोजा नहीं रखा, उसने ज़कात अदा नहीं की, लेकिन उसका अज़म इरादा इस कदर पुख्ता है, अज़म इस कदर बुलंद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेके इसके मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। यही अहले हदीस की दावत है। अहले हदीस की दावत के 2 उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। एक हाथ में रब का कुरान, दूसरे हाथ में मोहम्मद का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इसी चीज को लेके पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, दावत पेश करती है। लोगों, उखरवी निजात चाहते हो, आज इस दावत को अपना लो। और यही दावत व तबलीग का मैदान नहीं, बल्कि बिहम्दिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने साबित किया है, यह अहले हदीस की वो नुमाइंदा जमात है जो हर मैदान में आगे आगे, सबसे आगे और पेश पेश है। गुज़श्ता साल के सैलाब तबाहकुन बारिशों में देखें, मरकजी जमीयत अहले हदीस के खिदमात सबसे ज्यादा हैं। और यही नहीं, बल्कि शाम और तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, बिहम्दिल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस ने वहां भी अपनी खिदमात का सिलसिला शुरू कर दिया है। आप भाई आगे बढ़े, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फरस पाकिस्तान के साथी कारकुन के जमात को मजबूत करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको माले सालिह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन।